एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल राघव एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और जो सेल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में। सो पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको टॉपिक्स जो है वो ठीक से समझ आएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल जो है वो पहुंच पाए। तो चलिए पढ़ते हैं सेल्स के बारे में। सो व्हाट इज़ द सेल्स? सेल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में काम करती हैं सेल्स। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो सेल से ही मिलके बनी होती है। अलग अलग टाइप की सेल्स जो हैं वो बॉडी में पाई जाती हैं। सेल्स इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के, मोस्टली फंक्शंस जो हैं वो सेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसीलिए जो सेल्स हैं उनको फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो कहा जाता है। जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हों या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हों, सभी में आपको जो सेल्स हैं वो देखने को मिलेंगी। एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड प्रोमोटिंग परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन। जितने भी लाइफ के इसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो सेल्स ही परफॉर्म करती हैं बॉडी में। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सो सेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही मिलके बने होते हैं और सेल्स बॉडी में अलग अलग शेप, अलग अलग साइज की जो है वो पाई जाती है। प्रीटी मच लाइक ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग। जिस तरीके से किसी घर को बनाने के लिए ब्रिक्स जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिस तरीके का रोल ब्रिक्स का होता है एक घर को बनाने में, एक फाउंडेशन की तरह काम करती हैं, सेम सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में एक फाउंडेशन की तरह काम करती हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इनका हमारी बॉडी में होता है। अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन पास ऑन करती हैं और अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। अवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। अलग अलग टाइप की सेल्स और साइज जो है वो सेल्स के देखने को मिलते हैं बॉडी में। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। They provide structure to the body and convert the nutrients take from the food into energy. सो हमारी जो बॉडी होती है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। तो सेल्स का बेसिक फंक्शंस जो है वो बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना है। देन एक मोस्ट मेन फंक्शन है सेल्स का, जो कि हम डेली लाइफ में जो भी न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं उनको ये एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल्स का कि जितनी भी टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी जो बॉडी है उसके लिए और सर्वाइवल के लिए जो है इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। सेल्स कंप्राइज सेवरल सेल्स ऑर्गेनल्स। सेल्स में अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं जो कि अपने स्पेसिफिक फंक्शंस जो उनके होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं और लाइफ की जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं। एवरी ऑर्गेनल्स हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। अलग अलग टाइप की उनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। कुछ हेरिडेटरी मटेरियल्स जो है वो ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे डीएनए हुआ, न्यूक्लियस हुआ, इस टाइप के जो मटेरियल्स हैं वो भी डीएनए, क्रोमोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। ठीक है, तो सेल्स को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले सेल्स को देखा था और डिस्क्राइब किया था। देन सेकंड जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। सो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल साइंटिस्ट जो हैं वो इन्होंने, जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया एंड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से ही मिलके बने होते हैं, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है सेल्स का। सेल के इंटीरियर में अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके चारों ओर सेपरेट मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है बाहर की
जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनसे। सो मेजर ऑर्गेनेल्स में एक सबसे बड़ा ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स में। सेल्स का न्यूक्लियस का क्या काम होता है, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है सेल्स में, उसको होल्ड करता है और रिप्रोडक्शन और सेल्स ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस कैरी ऑन करता है और हेल्प करता है रिप्रोडक्शन और सेल्स की ग्रोथ में। सेल्स जितनी भी टाइप की होती हैं उनमें अपने अपने न्यूक्लियस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। देन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि मेनली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एनर्जी को कन्वर्ट करता है बॉडी और सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट बनाता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है सेल्स की। देन है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या काम है, जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं सेल्स में उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। ठीक है, सो ये बेसिक फंक्शंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्स में, सेल्स की ग्रोथ में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सेल्स। सो 2 टाइप की सेल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है प्रीकैरियोटिक सेल्स, जो कि आपको बैक्टीरिया और आर्किया में देखने को मिलेगी, जो कि सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट एंशिएंट फॉर्म माने जाते हैं अर्थ पे। लाइफ जब सबसे पहले अर्थ पे एग्जिस्ट करी थी तो बैक्टीरिया और आर्किया के रूप में ही जो है वो एग्जिस्ट करी थी। लेकिन न्यूक्लियस, सो जो प्रीकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं एंड इनका जो साइज़ है वो स्मॉलर होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स। जो सेकंड टाइप की सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स, उनके अकॉर्डिंग ये साइज़ में छोटी होती हैं और लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है, सिंपलर फॉर्म होती है इनकी, स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रीकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं जिनको प्लाज्मिड्स कहा जाता है। एंड डिवीजन प्रीकैरियोटिक सेल्स में बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। जितने भी टाइप का जो सेल डिवीज़न होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। देन है यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि बहुत सेकेंड टाइप की सेल्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलेंगी और कुछ जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। सो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर होती हैं ये प्रीकैरियोटिक सेल्स से। दे कंटेन अ न्यूक्लियस एंड अ वेराइटी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और अलग अलग टाइप के जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जिनको वो परफॉर्म करते हैं सेल्स में, जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं सेल्स में। ऑलराइट, सो मोर कॉम्प्लेक्स होती हैं नेचर में एंड लार्जर स्ट्रक्चर इनकी होती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में वो लीनियर फॉर्म में होते हैं। हमने प्रीकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स लीनियर फॉर्म में होते हैं और क्रोमोसोम्स में वो कम्प्लीटली पैक्ड होते हैं। डिवीज़न किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है यहाँ पे, माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू। सो ये 2 प्रोसेस हैं जो डिवीज़न, सेल डिवीज़न में हेल्प करती हैं। देन डिफरेंसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्रीकैरियोटिक सेल्स जो है वो स्मॉलर होती हैं साइज़ में, यूकैरियोटिक सेल्स लार्जर होती हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रीकैरियोटिक सेल्स में एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनल्स यहाँ पे नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर सर्कुलर फॉर्म में होता है प्रीकैरियोटिक सेल्स में, लीनियर फॉर्म में होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। देन सेल डिवीज़न किसके थ्रू होता है प्रीकैरियोटिक सेल्स में, कमेंट में लिखिए, हमने अभी डिस्कस किया था, बाइनरी फिजन के थ्रू। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल डिवीज़न है वो होता है माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू। ठीक है, अब हम जो इनके ऑर्गेनल हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीछे हमने डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। न्यूक्लियस
एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सो न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है सेल्स का, क्योंकि यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है, क्योंकि वो बाहर की जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है न्यूक्लियस को। विच कंटेन न्यूक्लियर पोर्स। आपको अगर आपने सेल्स की स्ट्रक्चर को देखा है तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है सेल्स की, वहाँ पे छोटे छोटे आपको पोर्स देखने को मिलेंगे जो कि न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? रेगुलेशन में। जितनी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पैसेज होते हैं, उनके रेगुलेशन में हेल्प करते हैं न्यूक्लियस से बाहर आने में। सो ये जो पोर्स होते हैं वो मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो एनर्जी होती है बॉडी में उसको ट्रांसफॉर्म करने का जो काम होता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया का ही होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक तरीके का एसिड है जो ये फॉर्म करते हैं बॉडी में, सेल्स में। द सेल्स प्राइमरी एनर्जी करेंसी। तो जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसको प्राइमरी एनर्जी करेंसी भी जो है कहा जाता है। दीज ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास अपने अपने डीएनए होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग चीज़ों से मिलके बने होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेकेंड नेक्स्ट ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेनस ट्यूबल्स का, जहाँ पे सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें हेल्प करते हैं सेक्स जो होते हैं, ठीक है, एंड लिपिड्स का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन सिंथेसिस में और लिपिड्स के प्रोडक्शन में। ऑल राइट। सो गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है जहाँ पे जो क्या करता है, किस चीज़ के मेनली जो फंक्शंस होते हैं गोल्जी एपरेटस के वो होते हैं शॉर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स और लिपिड्स। जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में जो भी प्रोटीन और लिपिड्स पाए जाते हैं उनको सॉर्ट करने का काम, उनको मॉडिफाइंग करने का काम एंड पैकेज करने का काम जो है वो गोल्जी एपरेटस करता है। इसको पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है सेल्स में, क्योंकि जितनी भी तरीके की जो सर्कुलर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये अपने अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में, डिलीवरी करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए गोल्जी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस कहा जाता है सेल्स का। देन है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिनमें एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं। तो जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो जितने भी तरीके के सेलुलर वेस्ट होते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, इनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। दे प्ले क्रूशियल रोल इन रिसाइकलिंग सेलुलर कॉम्पोनेंट्स। जितने भी टाइप के सेलुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको रिसाइकलिंग करने का काम ये एंजाइम्स करते हैं, है ना। इसीलिए लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितने भी टाइप के सेलुलर वेस्ट होते हैं उनको मेंटेन करने में सेल्स में। सो बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं लाइसोसोम्स के। देन नेक्स्ट वन इज़ परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम्स जो है वो स्मॉल होते हैं स्ट्रक्चर में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, इनमें लिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं और मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, जो कि जितने भी टाइप के टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं सेल्स में उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जितने भी टाइप के हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल जैसे या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो परऑक्सीसोम्स जो हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। देन साइटोस्केलेटन जो कि एक डायनामिक नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट्स का। यहाँ पे जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, फिलामेंट्स के सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एंड यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो चीज़ें हैं वो कंसिस्ट होती हैं, जैसे माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये साइटोस्केलेटन में जो है वो कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन जो है वो भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका सेल में।
सेल डिवीज़न में, सेल्स की मूवमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन है सेलुलर कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। सो सेलुलर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है सेल्स के लिए, ताकि वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन ला पाएँ और जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएँ। सेल कम्युनिकेशन विद वन अनदर थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग। अलग अलग तरीके से सिग्नल जो है वो पास होते हैं सेल्स में, हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। इन्वॉल्विंग रिलीज अ रिसेप्टर्स ऑफ केमिकल मैसेंजर। तो जब कम्युनिकेशन पास ऑन होती है उसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स जो है वो रिलीज होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, लिगेंड्स कहा जाता है। लिगेंड्स कैन बी हार्मोन्स भी हो सकते हैं एक टाइप के, एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। सेलुलर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग सेलुलर एक्टिविटीज़। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए जो कम्युनिकेशन होती है सेल्स के बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो जो अपने प्रॉपर फंक्शंस हैं उनको इंश्योर कर पाएँ। अब जो सिग्नलिंग है वो अलग अलग टाइप की होती है, कम्युनिकेशन जो है अलग अलग टाइप से होती है सेल्स के बीच में। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है एक तरीके से, जिसमें सेल्स जो है रिलीज़ करती हैं लिगेंड्स को, जो कि बाइंड हो जाते हैं रिसेप्टर्स से उनके अपने सरफेस पे जाके। देन पैराक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें लिगेंड्स रिलीज़ करती हैं सेल्स और वो बाइंड हो जाते हैं रिसेप्टर्स से जाके अपनी जो नियर बाय सेल्स होती हैं उन पे। देन एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम्स और बाइंड हो जाते हैं रिसेप्टर्स से जाके जो उनकी डिस्टेंट टारगेट सेल्स होती हैं उन पे जाके। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सेल्स के बीच में, और स्पेशलाइज सिग्नलिंग होती है मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। तो इस तरीके से जो सिग्नल हैं वो पास होते हैं, कम्युनिकेशन होती है सेल्स के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्स के फंक्शंस में। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सेल डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन। सेल डिवीज़न जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस है, जो कि सेल की ग्रोथ को इंश्योर करती है, रिपेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है, रिपेयर है, ग्रोथ है, वो बेसिकली सेल डिवीज़न के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है। यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड थ्रू टू प्रोसेस, जो हमने डिस्कस की, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो ये हमने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। माइटोसिस क्या होता है, अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न जहाँ पे टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स each having a same number of chromosomes as parent cell. So टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होती हैं जिनके पास सेम नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं एज द पेरेंट सेल। सो ये किस लिए एसेंशियल होती है, ग्रोथ के लिए सेल्स के एंड टिश्यू रिपेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है माइटोसिस। सो जो माइटोसिस प्रोसेस होती है, डिविजनल प्रोसेस होती है, वो जो एसेंशियल रोल प्ले करती है ग्रोथ में और टिश्यू रिपेयर में। देन है मियोसिस, जिसमें एक टाइप का सेल डिवीजन है, जिसमें क्या होता है कि 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होती हैं जिनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज द पेरेंट सेल, राइट। सो meiosis is essential for sexual reproduction as it generate gametes, sperm and egg cells. So एग्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में, स्पर्म जनरेशन में, गैमेट जनरेशन में हेल्प करती है मियोसिस। सो ये डिवीज़न जो है इम्पॉर्टेंट होता है सेल्स के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेलुलर स्पेशलाइजेशन। सेलुलर स्पेशलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। जो अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं स्पेशलाइज्ड सेल में और अपने स्पेशलाइज्ड जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करती हैं। जैसे मसल सेल्स हुई, नर्व सेल्स हुई, रेड ब्लड सेल्स हुई, है ना, अलग अलग टाइप की सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। सो ये अपने अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द एक्टिवेशन और प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। इनके जो प्रोसेस होती है उसमें जो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और लीडिंग करते हैं प्रोडक्शन ऑफ यूनिक प्रोटीन्स,
जितनी भी अलग अलग यूनिक प्रोटीन्स हैं वो प्रोड्यूस हो पाती हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्स के फंक्शंस को डेवलप करने में, एक अनस्पेशलाइज सेल को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट करने में, डेवलप करने में। ठीक है, सो सेलुलर स्पेशलाइजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है ताकि सेल्स जो हैं वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएँ, राइट। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सबसे ज़्यादा जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए एंड चैनल को भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँच पाए। सो आगे की वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आएंगे जो सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन जो इन टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप हमें टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड और माइंड मैप्स वगैरह जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जीएस पेपर के लिए आप एंथ्रोपोलॉजी राघव एजुकेशन यूपीएससी जो एक अनदर चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जीएस पेपर के लिए। एंड राघव एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी को भी आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह जितने भी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे भी। एंड फेसबुक पे भी आप राघव एजुकेशन यूपीएससी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जीएस पेपर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर वीडियो को भी लाइक